नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बरेली में एक काफी भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें अनफॉर्चुनेटली मारुति सुजुकी वैगनार में बैठे 3 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये एक्सीडेंट कल ही से न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा वायरल है और मैंने भी इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया था। हालांकि भाई वहाँ पर चीज़ें कई बार थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। जब भी गवर्नमेंट पर ब्लेम डाला जाता है या गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चन किया जाता है तो लोग पता नहीं क्यों आपस में धर्म के नाम पर या फिर जातियों के नाम पर लड़ने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सीधा सीधा ये समझिए कि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज अगर गलतियां कर रही हैं और उसके वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है तो उन एक्सीडेंट्स में जाति देखकर या फिर धर्म देखकर किसी की जान नहीं जाएगी, बल्कि सभी का उसमें नुकसान होगा। ये ब्रिज जो आप फोटोज में देख रहे हैं, जो अभी आधा ही बना हुआ है, या 2022 के फ्लड में ये टूट कर बह गया है। उस पर रात के समय अपने वैगनार से 3 लोग, जो कि शायद हरियाणा से यूपी आए हुए थे किसी शादी में, वो इस ब्रिज से होते हुए जा रहे थे और उस समय इन लोगों ने शायद अपने फ़ोन का गूगल मैप ऑन किया हुआ था। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर 70 to 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास रही होगी, क्योंकि रात का समय है और पुल पर कोई था भी नहीं। हालांकि गूगल मैप में इस ब्रिज को क्लोज्ड बताना चाहिए था, क्योंकि ये काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन मैप में ऐसा नहीं शो हुआ और इसीलिए ये भाई लोग सीधा इस पुल से गए और अनकंट्रोल होकर नीचे गिर गए। अब इतने हाइट से कोई गाड़ी गिरेगी तो जाहिर सी बात है अंदर बैठे पैसेंजर्स उसमें नहीं बच पाएंगे, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। अब आप इस एक्सीडेंट को लेकर जब गूगल पर सर्च करेंगे तो उसमें 90% से भी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स वालों ने मेनली गूगल मैप पर फोकस डालते हुए उसी की पूरी गलती बताई है कि कार पैसेंजर्स ने गूगल मैप की वजह से गलत रूट ले लिया और उनकी गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। बहुत कम ही जगह ये मेंशन है कि इस एक्सीडेंट में गवर्नमेंट की या फिर अथॉरिटीज़ की लापरवाही है। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि जब भी कोई रोड बंद होता है या फिर कोई ब्रिज क्लोज होता है तो उससे पहले वार्निंग साइंस लगाए जाते हैं और उसको डिवाइडर्स या फिर बैरियर्स से पूरी तरह से क्लोज किया जाता है, खासकर उन जगहों पर जहां चलने से आपकी जान जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ब्रिज पर ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी वार्निंग साइंस यहाँ पर नहीं लगे हुए थे, ना ही कोई बैरिकेड या फिर डिवाइडर्स थे। काफ़ी पहले एक टेम्परेरी वॉल बनाया गया था जो कि टूट भी चुका है, तो यहाँ पर गाड़ियों को रोकने का कोई भी इंतजाम नहीं था और यही मेन रीज़न था इस एक्सीडेंट का। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर गूगल की भी लापरवाही है। अगर कोई रास्ता इतने दिनों से बंद है तो उसे चेंज करना चाहिए था। लेकिन भाई आप सीधा सीधा ये समझिए कि पूरा ब्लेम हम उन पर नहीं डाल सकते हैं। हम वोट अपने गवर्नमेंट को देते हैं, टैक्सेस अपने गवर्नमेंट को देते हैं, तो रोड्स पर चलते समय अपने सेफ्टी की गवर्नमेंट से ही उम्मीद करेंगे, ना कि गूगल वालों से। वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया या फिर कई सारे लोग इन सारी चीज़ों को अलग दिशा में लेकर चले जाते हैं और हर एक ऐसे इंसिडेंट को जिसमें आम लोगों की जान जाती है उससे धर्म से या फिर जातियों से जोड़कर क्लोज कर दिया जाता है, और यही चीज़ अपनी सबसे बड़ी गलती है। कोई भी गवर्नमेंट अगर गलती कर रही है तो उस पर बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए, भले ही आप उस पार्टी को सपोर्ट ही क्यों ना करते हो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ऐसी चीज़ें कम नहीं होने वाली हैं। बाकी ऐसा बताया जा रहा है कि PWD के 3-4 ऑफिसर्स पर शायद FIR रजिस्टर कराया गया है और इसमें गूगल मैप का भी नाम है। अब देखते हैं आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, लेकिन खैर जो हो गया वो हो गया। आगे से गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को इससे सबक लेना चाहिए और जहां भी वो ऐसी लापरवाहियां कर रहे हैं उसे बंद करना चाहिए। आज दिनांक 24 नवंबर को सुबह 9:30 बजे के आसपास थाना फरीदपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खल्लपुर में रामगंगा नदी के बीच एक गाड़ी पुल से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई है। तत्काल थाना फरीदपुर पुलिस एवं बदायूं से दातागंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार, जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल खत्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा। कल ही के दिन यूपी में ही यमुना एक्सप्रेस वे पर एक और भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अनफॉर्चुनेटली प्रेम मंदिर के संस्थापक जगत गुरु कृपालू महाराज की बेटी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। यह एक्सीडेंट टोयोटा कैमरी, एक ट्रक और शायद टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के बीच में हुआ। हालांकि ये एग्जैक्टली कैसे हुआ उसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों ही गाड़ियां यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए जा रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने अनकंट्रोल होकर इन्हें हिट किया, जिसके बाद गाड़ियां रोड के साइड में चली गईं। एक गाड़ी तो जाकर बैरियर में घुस गई और दूसरी जो कैमरी थी उसके ऊपर ही यह ट्रक पलट गई। इसी कैमरी में कृपालू महाराज जी की बेटियां ट्रेवल कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली मेजर इंजरीज आने की वजह से
उनकी बड़ी बेटी की इसमें ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि और लोगों को भी मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। तो भाई एक्सप्रेस वेज पर ज़्यादातर ऐसे सिचुएशन तभी क्रिएट होते हैं जब आगे वाली गाड़ियां किसी वजह से ब्रेक लगाकर स्पीड को कम करती हैं और पीछे से आ रहे गाड़ियों को तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होता है और काफ़ी पास में चलाया जा रहा होता है। तभी ये टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसे एक दूसरे गाड़ियों को हिट करते हुए चले जाते हैं। और भाई मैं अगर यमुना एक्सप्रेस वे या फिर आगरा एक्सप्रेस वे की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स काफ़ी लापरवाही से अपनी गाड़ी को चलाते हैं। आपने अगर इन एक्सप्रेस वेज पर ट्रेवल किया होगा तो आपने देखा होगा किस तरह से ये लोग किसी भी लेन में ड्राइव करते हैं। इनका लेन सबसे लेफ्ट वाला होता है और ये चीज़ कई जगह मेंशन भी किया गया है, लेकिन फिर भी ये आपको कई बार बीच में चलते हुए दिख जाएंगे, ओवरटेकिंग वाले लेन में चलते हुए दिख जाएंगे। मतलब भाई लोग जहाँ मन करता है वहाँ अपने गाड़ी को चलाते हैं। तो कई बार इस वजह से भी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। हो सकता है वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ हो। खैर इम्पैक्ट काफ़ी भयानक था, जिसमें कैमरी का टॉप साइड कुछ हद तक अंदर घुस गया है। फोटोज में आप देख सकते हैं इसका ये पिलर तो पूरी तरह से कोलैप्स होकर नीचे घुसा हुआ है। हालांकि दूसरे गाड़ी यानी इनोवा हाई क्रॉस की कोई क्लियर फोटोज नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान इसमें भी आ गया होगा और इनमें बैठे पैसेंजर्स को भी कुछ हद तक चोटें आ गई थी। तो भाई एक्सप्रेस वेज और हाईवेज पर काफ़ी ज़्यादा संभल कर चलना चाहिए, खासकर ठंडियों के टाइम पर। यहाँ पर रात का समय था तो कोहरा भी रहा होगा, हो सकता है कोहरे की वजह से ही चीज़ें समझ में ना आई हो और ये एक्सीडेंट हो गया हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोहरे में अपने गाड़ियों की स्पीड को कम रखना चाहिए और अपने सामने चल रहे गाड़ियों से ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपने गाड़ी को कंट्रोल कर लें और एक्सीडेंट को अवॉइड कर दें। बाकी हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी चीज़ों को फॉलो करें और एक्सप्रेस वेज या फिर हाईवेज पर अपने ही लेन में चलें।